पूरी दुनिया को अपने प्रकाश से प्रकाशित करने वाले, हमारे प्राणों के स्रोत, जीवनदाता, नवग्रहों के राजा सूर्य देव का राशि परिवर्तन 16 नवंबर 2023 को रात्रि 1:18 पर बृहस्पतिवार के दिन इनका राशि परिवर्तन हुआ। सूर्य देवता जिन्हें राजा का पद प्राप्त है, हमारे जीवनदाता हैं, हमारे प्राणों के स्रोत हैं, इनका राशि परिवर्तन 16 नवंबर को हुआ। इससे पहले सूर्य देव तुला राशि में, अपनी नीच राशि में 1 महीने तक विराजमान थे, लेकिन 16 नवंबर को यही सूर्य देवता तुला राशि अपनी नीच राशि से निकल करके मंगल की राशि वृश्चिक राशि में इनका राशि परिवर्तन हुआ। दोस्तों, सूर्य देव हमारे राजसत्ता के कारक माने जाते हैं, सत्ता के कारक माने जाते हैं, ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा के कारक माने जाते हैं, पदोन्नति के कारक माने जाते हैं, परिवर्तन के कारक माने जाते हैं और हमारे कार्य क्षेत्र के कारक भी सूर्य देव माने जाते हैं और इनका राशि परिवर्तन हुआ। इसके साथ ही मंगल देव जिन्हें सेनापति का पद प्राप्त है, सेना नायक हैं, नवग्रहों में जो सेनापति हैं, इनका भी राशि परिवर्तन ठीक इसी दिन 16 नवंबर 2023 को सुबह 10:03 पर इनका राशि परिवर्तन हुआ। वृश्चिक राशि में, अपनी स्वराशि में इनका राशि परिवर्तन हुआ। तो आप यूं कह सकते हैं कि दोनों ही राजा और सेनापति का महापरिवर्तन हुआ और दोनों ही वृश्चिक राशि में मंगल तो अपनी स्वराशि में विराजमान हुए और सूर्यदेव अपनी नीच राशि से निकल करके मंगल की राशि में, वृश्चिक राशि में इनका राशि परिवर्तन हुआ। दोस्तों, मंगल के बारे में अक्सर कहा जाता है तुष्टो ददाति साम्राज्यम रुष्टो हरति तक्षणात्, कि जब मंगल प्रसन्न होते हैं जीवन में साम्राज्य दे देते हैं, वही मंगल जब रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, अप्रसन्न होते हैं, तत्काल उस साम्राज्य का हरण कर लेते हैं। मंगल परिवर्तन के कारक माने जाते हैं, हमारे शौर्य के कारक माने जाते हैं, बल के कारक माने जाते हैं, पराक्रम के कारक माने जाते हैं, आत्मविश्वास के कारक माने जाते हैं। मेष और वृश्चिक राशियां ये मंगल के स्वामित्व की राशियां हैं। वही मंगल आग, हिंसा, चोरी, अपराध और गुस्से के कारक भी माने जाते हैं। तो इन दोनों ग्रह, राजा और सेनापति का जिन्हें पद प्राप्त है, वे दोनों ग्रह एक ही राशि में विराजमान हुए हैं। और आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए खास है और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आपको अपना लग्न पता है, आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, तो इस कार्यक्रम को, इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखिए। और अगर आपको अपना लग्न पता नहीं है, डेट ऑफ बर्थ आपको याद नहीं है, तो फिर चंद्र राशि के अनुसार तो इस वीडियो को आप देख ही सकते हैं। और ज्योतिष से संबंधित अगर आप मुझसे परामर्श करना चाहते हैं तो वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव। अगर आप राशि कुंडली के अनुसार इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर लग्न राशि के अनुसार इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो आपके लग्न के स्वामी बनते हैं शनिदेव। और इन्हीं शनिदेव ने कुछ जिम्मेदारियां, कुछ डिपार्टमेंट का जो भार, कुछ जिम्मेदारियां जो दी है, वो सूर्यदेव और मंगल देव को अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी हैं। और आपके सप्तम भाव की जिम्मेदारी शनिदेव ने भगवान सूर्य को दी है। और इन्हीं सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ दसम भाव के अंदर, वृश्चिक राशि में। दोस्तों, दसम भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है। यही भाव हमारे सपनों का भाव माना जाता है, हमारी इच्छाओं का भाव माना जाता है, हमारे कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है। यही भाव विदेश यात्रा का भाव भी माना जाता है। तो सूर्यदेव आपके लिए, कुंभ राशि वाले जातकों की मैं बात कर रहा हूं, आपके लिए दसम भाव में इस भाव के कारक सूर्यदेव ही माने जाते हैं। और सूर्यदेव अपने कारक भाव में विराजमान रहेंगे पूरे 1 महीने तक। 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक सूर्यदेव का राशि परिवर्तन हुआ है और वो आपके दसम भाव में विराजमान होंगे। तो निश्चित तौर पर मानिए कि कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में सप्तम भाव से संबंधित फल की प्राप्ति तो होगी, लेकिन दसम भाव में सूर्य खुद विराजमान है, राजा स्वयं विराजमान है। तो कुंभ राशि वाले जातकों के भाग्य में परिवर्तन होना निश्चित है इसी 1 महीने के अंतराल में। सूर्यदेव 1 महीने तक दसम भाव में रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपके सपने पूरे करेंगे। आपकी इच्छाएं जो दबी हुई थी पिछले 1 महीने से, वो इच्छाएं आपकी पूरी करेंगे। वहीं सूर्यदेव ऊंची पदवी और मान मर्यादा भी आपको
दिलाएंगे। कहीं ना कहीं पदोन्नति आपकी रुकी हुई थी, प्रमोशन आपका रुका हुआ था, वही प्रमोशन, वही पदोन्नति फिर से बहाल होने की संभावना सूर्यदेव यहां पर 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर के बीच आपके जीवन में उत्पन्न कर देंगे। वही आपके जो सपने, आपकी जो इच्छाएं लगातार दबी हुई थी, जो आप इच्छा रखते थे, जो आप सपने रखते थे, वो सपने सूर्यदेव ग्रहों के राजा आपके जीवन में जरूर पूरी करेंगे। यही भाव आपके कार्य क्षेत्र का भाव भी माना जाता है। लगातार आप मेहनत कर रहे थे, आप परिश्रम कर रहे थे, तनतोड़ मेहनत कर रहे थे, परिश्रम का फल आपको मिल नहीं रहा था, लेकिन 16 नवंबर के बाद इन्हीं परिश्रम का फल, आपके तनतोड़ मेहनत का फल आपको मिलने लगेगा। जो बीज आपने बोया था, जो वृक्ष आपने लगाया था, वो वृक्ष बड़ा होकर के आपके लिए फल देने की स्थिति में तैयार हो गया है। आप ऐसा समझ सकते हैं। 16 नवंबर 2023 से लेकर 16 दिसंबर 2023 तक सूर्य आपके 10वें भाव में अपने प्रिय मित्र ग्रह मंगल की राशि वृश्चिक राशि में ये विराजमान रहेंगे। अब दोस्तों, सूर्य सप्तम भाव के कारक भी माने सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो शनिदेव ने सप्तम भाव की जिम्मेदारी भगवान सूर्य को दी है, और वही सप्तम भाव, यही सप्तम भाव आपके वैवाहिक सुख के कारक माने, वैवाहिक सुख का जो भाव है, आपके दाम्पत्य जीवन का भाव है, और दशम से दशम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का भाव भी यही है, आपकी भागीदारी का, आपके पार्टनर का भाव यह है, आपके दोस्तों का, आपके मित्रों का भाव यही भाव माना जाता है, और यही सप्तम भाव यौन संबंधों का प्रतिनिधित्व भी करता है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि 16 नवंबर के बाद आपके पारिवारिक जो रिश्ते हैं, पारिवारिक जो रिलेशन है, पति पत्नी के बीच, दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, ये पारिवारिक रिलेशन में एक सामंजस्य ये सूर्यदेव आपके उत्पन्न करेंगे। पति पत्नी के बीच कहीं ना कोई तनाव चल रहा था, वो तनाव 16 नवंबर के बाद आपके जीवन में दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस जो तनाव का गलत असर आपके पूरे पारिवारिक जीवन पर पड़ रहा था, इससे आप मुक्त होने जा रहे हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं। अगर आप अविवाहित हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, शादी में कुछ न कुछ अड़चनें आ रही हैं, तो 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर के बीच आपके जीवन में शादी के प्रबल योग बन रहे हैं। अगर आपकी सगाई नहीं हो रही है, सगाई में कोई न कोई व्यवधान आ रहा है, तो सगाई के भी प्रबल योग आपके जीवन में बन रहे हैं। पार्टनर के साथ, भागीदार के साथ लगातार मनमुटाव आपके जीवन में चल रहा था, वही मनमुटाव आपका दूर होगा, और पार्टनर के साथ, परिवार जो आपके भागीदार के साथ लगातार आप अच्छे संबंध स्थापित करेंगे, और आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में लगातार अच्छा समय सूर्यदेव आपको देंगे। लगातार आप मेहनत करेंगे, उस मेहनत का फल भी आपको इस जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में देखने को मिलेगा। अब सूर्य भगवान की एक ही दृष्टि मानी जाती है। सूर्य जिस भाव में बैठते हैं उससे सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं। तो जब सूर्य देव 10वें भाव में, अपने कारक भाव में मंगल की, अपने प्रिय मित्र ग्रह मंगल की राशि में विराजमान रहेंगे, तो इनकी जो सप्तम दृष्टि होगी वो आपके चतुर्थ भाव पर होगी। दोस्तों, यही चतुर्थ भाव आपके पारिवारिक सुखों का भाव माना जाता है, आपके माता का भाव यही भाव माना जाता है, यही भाव आपकी प्रॉपर्टी का भाव भी माना जाता है, आपके विरासत का भाव माना जाता है, प्रातक संपत्ति का जो भाव है यही भाव माना जाता है, भूमि भवन मकान वाहन का भाव भी यही भाव माना जाता है। तो निश्चित तौर पर मानिए कि राजा की जब सप्तम दृष्टि होगी, जो कि वृश्चिक राशि में 10वें भाव में विराजमान है, इनकी सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी, तो आपके माता के स्वास्थ्य में लगातार अच्छा फल देखने को मिलेगा। आपके पारिवारिक सुखों में ये वृद्धि करेंगे। अगर आप नया कोई वाहन लेना चाहते हैं तो 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर के बीच आप वो वाहन खरीद सकते हैं, या फिर कोई परिवर्तन उनमें करना चाहते हैं, पुराना वाहन आप बेच करके कोई नया लेना चाहते हैं, तो वो भी परिवर्तन आपके जीवन में होता हुआ इन 1 महीने में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यही भाव विरासत का भाव माना जाता है, और राजनीतिक दृष्टि से यही भाव, राजनीतिक दृष्टि का जो प्रतिनिधित्व करता है, यही चतुर्थ भाव करता है, क्योंकि यह भाव विरासत का भाव है। अब कई लोगों को राजनीति विरासत में मिलती है, और कई लोग अपने मेहनत के बलबूते पर राजनीति में एक मुकाम हासिल करते हैं। यही भाव जनता के समर्थन को दिखाता है, और जनता के समर्थन के बिना राजनीतिक सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। और सूर्य तो सत्ता के कारक ही माने जाता है, राजनीतिक क्षेत्र के कारक ही माने जाते हैं। सूर्य तो राजा हैं, यही तो हमें राजनीति में उच्च पद तक ले जाते हैं, और इन्हीं सूर्य देव की राजा की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी, तो निश्चित तौर पर मानिए कि जनता का भरपूर समर्थन आपको मिलेगा। और जो लोग राजनीति में जाना चाहते हैं, या फिर पहले से राजनीति में हैं, उनके जीवन में कुछ न कुछ बड़ा पद मिलने जा रहा है। आप ऐसा समझ सकते हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं मंगल की। अब मंगल देव जिन्हें 9 ग्रहों में सेनापति का पद प्राप्त है, उन्हीं मंगल देव का राशि परिवर्तन 16 नवंबर 2023 को सुबह 10:03 पर अपनी खुद की राशि वृश्चिक राशि में इनका राशि परिवर्तन हुआ है। और यही मंगल आपके भाग्य स्थान से निकल करके आपके 10वें भाव में विराजमान हुए। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि राजा और सेनापति का महा मिलन हुआ है आपके 10वें भाव के अंदर। दोस्तों यही 10वां भाव आपके सपनों का भाव माना जाता है, और मंगल देव तो है ही पराक्रम के कारक, तो निश्चित तौर पर यह आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेंगे। अगर किसी भाई से, आपके छोटे भाई हो या बड़े भाई, इनके साथ अगर आपका मनमुटाव भी चल रहा हो तो वो मनमुटाव मंगलदेव आपका इस समय में दूर करेंगे, आपके सपने पूरे करेंगे, आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे। दोस्तों मंगल की 3 दृष्टियां अलग से मानी जाती हैं। मंगल जब आपके 10वें भाव में विराजमान होंगे तो मंगल की जो एक दृष्टि है वो आपके मंगल जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से चतुर्थ भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और अष्टम भाव में दृष्टि करते हैं। तो निश्चित तौर पर आप ऐसा मानिए कि मंगल देव जब आपके 10वें भाव में विराजमान होंगे तो इनकी जो चतुर्थ दृष्टि होगी वो जा रही है आपके लग्न भाव पर। दोस्तों यही भाव हमारा अपना भाव माना जाता है, यही भाव हमारे चरित्र का भाव माना जाता है, हमारे स्वभाव का, हमारी इच्छाओं का, हमारी महत्वाकांक्षाओं का, हमारे आचरण का भाव यही भाव माना जाता है, हमारे स्वास्थ्य का भाव यही लग्न भाव माना जाता है। और लग्न का मतलब होता है लगा हुआ, कि जिस समय जातक का जन्म होता है, जब वो माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, इस दुनिया में आता है, ठीक उसी समय सूर्य के सामने जो राशि होती है उस राशि को लग्न राशि कहा जाता है, और इस राशि को जन्म कुंडली के सबसे पहले भाव में लिखा जाता है। तो लग्न का मतलब होता है देह, लग्न का मतलब होता है चरित्र, लग्न का मतलब होता है शरीर, और मंगल की चतुर्दृष्टि आपके लग्न भाव पर जा रही है। निश्चित तौर पर मंगल आपके आचरण में सुधार करेंगे, आपके चरित्र में सुधार करेंगे, आपकी बुद्धि का विकास करेंगे, बौद्धिक शक्ति का आपके अंदर विकास करेंगे, और आपके स्वास्थ्य में लगातार परिवर्तन लेकर के आएंगे। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग होंगे, आप एक्सरसाइज के प्रति, मेडिटेशन के प्रति, ध्यान के प्रति आकर्षित होंगे, और अपने शरीर को अच्छा सुदृढ़ दिखाने की, अपनी कदकाठी को सुदृढ़ दिखाने की आप कोशिश करेंगे। यहां पर मंगल की चतुर्दृष्टि आपके लग्न भाव पर होगी, और यहां पर शनि पर मंगल की दृष्टि होगी, मंगल की चतुर्दृष्टि शनि पर होगी, और शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पर होगी। तो आप यूं कह सकते हैं कि लग्नेश मंगल, शनि और मंगल के बीच दृष्टि का संबंध इस समय में बन रहा है। और शनि तो खुद लग्न भाव के अंदर अपनी ईश्वर राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में यह विराजमान है। तो निश्चित तौर पर शनिदेव ने यह जिम्मा मंगल देव को दिया है आपके 10वें भाव का, और इन दोनों का दृष्टि का संबंध भी बन रहा है। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि मंगल का राशि परिवर्तन 16 नवंबर को हुआ था, और 45 दिनों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन हुआ था। मंगल का राशि परिवर्तन 1.5 महीने का यानी कि 45 दिनों का होता है। तो 16 नवंबर से लेकर के यही मंगल देव 28 दिसंबर तक आपके 10वें भाव में अपनी स्वराशि वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। ये 10वें भाव के फल को देने की कोशिश करेंगे। 10वें भाव से संबंधित जो फल है आपके जीवन में उतारने की कोशिश मंगल देव करेंगे, और इनकी चतुर्दृष्टि आपके लग्न भाव पर जा रही है। तो आपके स्वास्थ्य में भी लगातार सुधार होगा, आपके आचरण में सुधार होगा, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, और आपके जीवन में नया कोई काम होने की संभावना इस समय में बन रही है। वही मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पर जा रही हैं, और सूर्य और मंगल राजा और सेनापति दोनों की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर जा रही है। इस समय में जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया समय, अति उत्तम समय का 16 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर का जो समय होगा वो समय बहुत ही बढ़िया राजनीतिक दृष्टि से माना जाएगा। उनको कोई न कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, कोई न कोई नया पद मिल सकता है, बड़े से बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना हो सकता है, बड़े से बड़े लोगों के साथ उनके व्यवहार अच्छे हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक दृष्टि से भी, आपकी प्रॉपर्टी से भी लिए भी, अगर आप रियल एस्टेट में कोई कार्य कर रहे हैं तो मंगल तो भूमि के ग्रह माने जाते हैं, रियल एस्टेट के ग्रह माने जाते हैं, प्रत्यक्ष संपत्ति के ग्रह माने जाते हैं। यहाँ पर आप कोई नई संपत्ति खरीद सकते हैं, रियल एस्टेट का कारोबार कर सकते हैं, शेयर मार्केट से संबंधित आप अगर कोई कार्य करना चाह रहे हैं तो यह समय आपके जीवन में बहुत बढ़िया रहेगा। अब मंगल की जो 8वीं दृष्टि होगी वो होगी आपके 5वें भाव के अंदर।
दोस्तों पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। यही भाव हमारे प्रणय संबंधों का भाव माना जाता है। प्रेमी और प्रेमिका का भाव यही भाव माना जाता है और यही भाव संचित कर्म का भाव माना जाता है। संचित कर्म का मतलब यही होता है कि जो हम पूर्व जन्म में कर्म करके आए हैं उन कर्मों के परिणाम फलस्वरूप ही वर्तमान के हमारे भाग्य बनते हैं और इन्हीं पंचम भाव के ऊपर मंगल की अष्टम दृष्टि होगी। तो निश्चित तौर पर अगर आप खुद शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या फिर आपके बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उनके शिक्षा के क्षेत्र में नई कोई रोशनी की उम्मीद, नई रोशनी की किरण आपके जीवन में दिखाई दे रही है। तो इस समय में विद्या के प्रति, संतान के प्रति और आपके संतान से संबंधित अगर कोई 1 महीने से पहले से कोई कष्ट रहा होगा तो वो कष्ट दूर होगा। आपके संतान अगर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर रोजगार भी कर रहे हैं तो वो नया कोई ना कोई परिवर्तन जीवन में लेकर के आएंगे। अगर आप नए नए किसी से प्रेम के संबंध में भी बने हैं, आप प्रेम से जुड़े हैं, तो वो प्रेम शादी में बदलने की प्रबल संभावनाएं मंगल इस समय में 16 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर का वो समय होगा, वहां पर मंगल उस प्रेम को शादी में बदलने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि इन दोनों ग्रहों का राशि परिवर्तन कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन पर बहुत ही सुदृढ़ परिणाम लेकर के आने वाले हैं। तो दोस्तों अब क्या करना है, मंगल और सूर्य को और ज्यादा बल देने के लिए आप मंगल का आपके घर में अगर हो सके तो आप सुंदरकांड कांड का पाठ इन 45 दिनों में आप जरूर करवाएं। हनुमान बाहु का पाठ, हनुमान स्तोत्र का पाठ आप अपने मुख से जरूर करें और हर मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के बूंदी के जो लड्डू मिलते हैं उनके प्रसाद आप वितरण जरूर करें और हो सके तो मंगलवार के दिन मसूर की दाल का जो दान है किसी जरूरतमंद को आप जरूर करें। और इस समय अगर हो सके तो भगवान सूर्य से संबंधित आप कोई न कोई उपाय कर सकते हैं। लाल रंग की मिठाई अपने सर पे 11 बार घुमा करके खुले में पक्षियों के लिए आप छोड़ सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, आप विष्णु सहस्त्र का पाठ कर सकते हैं और नियमित 16 नवंबर से लेके 1 महीने तक या कंटिन्यू अगर आप रखना चाहते हैं तो आप भगवान सूर्य को जल देना प्रारंभ कर दीजिए। जल में लाल चंदन मिलाकर के जिस समय सूर्य उदय होने की तैयारी में होते हैं, वो लालिमा लिए हुए होते हैं, उस समय आप सूर्य को जल का अर्घ्य जरूर दें और सूर्य से संबंधित आप मंत्र जरूर करें। ओम आदित्याय विद्महे ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय नमः, सूर्य भगवते वासुदेवाय नमः का आप मंत्र जाप जरूर करें। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरा समझाना, मेरा तरीका आपको सार्थक लगा हो, तो आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।